हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 8 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से सेकंड चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सपोनेंट के बारे में समझा था। हमने ये देखा था कि भाई सेवन्थ क्लास के कंपेरेटिवली एट्थ क्लास में क्या डिफरेंस आया है ना। सेवन्थ क्लास में हमने नेचुरल नंबर्स पर काम किया था, एट्थ क्लास में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स और आने इंक्लूड हो गए थे, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा था। जैसे ही नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बदलते हैं तो उसका जो बेस है वो बेस रेसिप्रोकल हो जाता था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता था और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, है ना। आज हम इसके एक्सपोनेंट के कुछ लॉज पर काम करने वाले हैं। हालांकि ये कम्प्लीटली सेम वही लॉज है जो आप सेवन्थ क्लास में पढ़कर आए थे, लेकिन फिर भी इनको दोबारा से रिपीट करना ज़रूरी है क्योंकि हम टाइम टू टाइम उनको भूल जाते हैं। कुछ ही बच्चों को होपफुली ये याद रहेगा कि हाँ ऐसे कुछ लॉज थे, पर कोई बात नहीं। आज इन कम्प्लीटली लॉज को भी कंप्लीट कर लेते हैं और हमारे पास साइंटिफिकल नोटेशन भी आएंगी एक्सपोनेंट की, जिनको हम इसी मतलब वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले हमारे पास आ रखे हैं सेकंड एक्सरसाइज में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विद इंटीग्रल पावर। कि भाई अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन यानी कि पावर नोटेशन, दो या दो से ज़्यादा पावर नोटेशन साथ दे दी जाएं, उनको आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की फॉर्मेशन में दे दी जाए, तो कैसे उनको ऑपरेट किया जाए बिना एक्सपेंड किए, वहाँ पर हमें ये लॉज जो हैं वो हेल्प करते हैं। ओके, जैसे पहला हमारे पास लॉ क्या है कि x और y कोई दो रेशनल नंबर हैं लेकिन जीरो नहीं है, बस ये थोड़ा ध्यान रखें। और m कोई पॉजिटिव इंटीजर है सॉरी, ठीक है। देन ऐसे सिचुएशन में अब ये देखिए क्या है कि ये एक्सपोनेंट्स, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि दोनों की पावर सेम है, एग्जैक्टली सेम है। इवन साइन का भी डिफरेंस नहीं है उन दोनों में, ठीक है। एक दो है तो दूसरी भी दो होगी। और बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की जो ये पावर है वो पावर ले सकते हैं कॉमन। और x और y क्या हो रहे थे? मल्टीप्लाई। तो वो मल्टीप्लाई आपस में बने रहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक 2 रेज़ टू पावर 5 है और मल्टीप्लाई में 5 रेज़ टू पावर भी 5 है। तो अब क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इन दोनों की पावर को ले लिया मैंने कॉमन, और बेस में क्या बच गया? ये आपस में मल्टीपल में ही बच गए, यानी कि 2 × 5। ओके, तो ये क्या बन गया? 10 रेज़ टू पावर 5 बन गया। अब मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, तो वहाँ से जो रिजल्ट आएगा वही सेम रिजल्ट यहाँ से आना था। क्लियर? तो यहाँ पर ये हमें हेल्प करते हैं। और सेम सिचुएशन जो है वो मल्टीप्लाई की बजाय डिवीज़न में भी आती है कि अगर दो नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं और उनकी पावर है सेम, ठीक है। ये देखिए, दो एक्सपोनेंट ऐसे हैं जिनकी सेम पावर है, तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों की जो पावर है वो हम कॉमन ले सकते हैं। और x और y आपस में क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे, तो वही सेम चीज़ देखिए यहाँ आ गई। क्लियर? अब यहाँ पर भी सेम इफेक्ट पड़ा, जैसे 2 रेज़ टू पावर 5 और 4 कर देता हूँ, चलो मैं, या 3 कर देता हूँ ताकि डिफरेंस आ जाए। तो अब दोनों की सिचुएशन में पावर कैसी है? सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इन दोनों की पावर कॉमन ले सकता हूँ और 2 और 3 एज इट इज़ डिवीज़न की रिलेशन थी तो डिवीज़न में बेस में चला गया। अगर वो मल्टीप्लिकेशन की रिलेशन थी तो देखिए मल्टीपल में चले गए। क्लियर? अब क्योंकि यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन है, तो ये इक्वल का साइन सिर्फ वन वे नहीं होता, ये दोनों वे काम करते हैं। यानी कि लेफ़्ट टू राइट में भी चेंज कर सकते हैं और राइट टू लेफ़्ट में भी चेंज कर सकते हैं। बच्चे इसको वन वे में ध्यान तो रख लेते हैं लेकिन अपोजिट वे में इसको ध्यान नहीं रखते। वो पावर कॉमन लेना तो सीख जाते हैं, ठीक है, कि दोनों की पावर कॉमन आ गई, लेकिन पावर सेपरेट करना नहीं सीखते। ठीक है, मान लीजिए लेफ़्ट साइड में दे दी गई दो मतलब एक रेशनल नंबर है और उसकी कोई पावर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि न्यूमरेटर की पावर के साथ उसको अलग सेपरेट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर की भी y की जो पावर m है उसके साथ उस पावर को अलग सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये सेपरेशन करना आना चाहिए। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये लेफ़्ट टू राइट ही नहीं, ये राइट टू लेफ़्ट भी आपको सेपरेट करना आना चाहिए, क्योंकि देखिए एक्स वाई की होल पावर m है,
तो इसका मतलब ये x की भी पावर है और ये y की भी पावर है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन था यहाँ पर, तो देखिए मल्टीप्लाई का साइन ही चलता आ रहा है। क्लियर? तो इसको पावर कॉमन लेने के वक्त भी ध्यान रखें और ब्रैकेट ओपन करते वक्त जो पावर है वो सेपरेट करते वक्त भी ध्यान रखें। लेकिन अब यहाँ पर गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, देखिए मैं गड़बड़ बताता हूँ, वो मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक्स के बारे में पता होना चाहिए। लाइक 2⁵ और मैंने 3⁵ लिखा था, लेकिन इस बार अब वहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन की बजाय क्या आ जाता है, प्लस या माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो भी बच्चे क्या कर लेते हैं, यहाँ पावर ले लेते हैं कॉमन और ये प्लस बीच में ऐसे दिखा देते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में रिजल्ट जो है वो इक्वल नहीं होता। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ तो क्या बन गया 5⁵ और 5 की पावर 5 एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 5 5 25 25 625 625 3000 समथिंग का ऐसा कुछ, मतलब 3125, मेरे एग्जैक्ट नहीं बोल रहा ये वैल्यू, ठीक है, लगभग इतना कुछ आएगा। जबकि 2⁵ जो है वो 32 होता है। 3⁵ हमारे पास 3 9 27 81 और 50, ये 243 इतना बनता है। तो अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 275 कुछ बन रहा है, और जबकि जो राइट हैंड साइड है वो देखिए 3000 समथिंग कुछ बन रहा है ना। तो हो गया ना बिल्कुल डिफरेंट। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लस या माइनस के सिचुएशन में आप सेपरेट ना करें या पावर कॉमन ना लें। क्लियर? तो ये वाला जो लो था वो कहाँ काम कर रहा था कि पावर सेम हो, लेकिन कब, जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का ऑपरेशन जो है वो लग रहा हो। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि बेस सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट हो। देखिए अब तक क्या था, बेस डिफरेंट था और पावर सेम थी। अब हम बात करने वाले हैं बेस सेम है, देखिए, और पावर जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए दो अलग अलग एक्सपोनेंट हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि उनका जो बेस है उसको लिखिए सिंगल टाइम और उनकी जो पावर है उनको कर लीजिए आपस में ऐड। क्लियर? जैसे 2⁵3 मल्टीप्लाई 2⁴, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2⁵3 + 4 यानी कि 2⁵7, यानी कि आप चाहे इसका आंसर निकालें चाहे इनका आंसर निकालें, आंसर सेम आएगा। ओके, तो ये ऐसे काम करता है। लेकिन ये प्लस कब करना है, ध्यान रखना है जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन ही हो और कुछ भी नहीं, इवन डिवीजन प्लस माइनस कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है कि एक एक्सपोनेंट है और उसकी फिर से कोई पावर है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई के रूप में लेकर चल सकते हैं। लाइक 2⁵3 एंड होल⁻² लेकर चल रहा हूँ। क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में ये कई बच्चे अब गड़बड़ क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, जो कि 5 बन गया, जो कि गलत है। इन दोनों को ऐड नहीं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि ये बनेगा 2⁻6। क्लियर? तो दैट मीन्स ये 64 के इक्वल कुछ रिजल्ट देगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ अब मल्टीप्लाई की बजाय अगर डिवीज़न का आ जाता है साइन, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, यानी कि बेस तो देखिए सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, लेकिन डिवीज़न का साइन है। ये छोटी छोटी बारीकी जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई आए तो क्या करना है, डिवाइड आएगा तो क्या करना है। तो ऐसे सिचुएशन में ये देखिए जो डिवीज़न के बाद का साइन है वो एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट होता है। डिवीज़न के बाद जो पावर है वो पावर सब्ट्रैक्ट होगी किस में से, डिवीज़न से पहले वाले जो पावर है उसमें से। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगी m-n। ये देखिए जैसे 2⁵5 डिवाइडेड बाय 2⁵3, तो ये क्या बन जाएगा 2⁵5 - 3 यानी 2⁵2। दैट मीन्स रिजल्ट क्या आया, ओनली 4, 2 × 2 4, है ना। चलिए, और ये है एक हमारे पास कि हालांकि ये पीछे हम यूज़ कर चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में कि अगर नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बनाना है तो हमें क्या करना है, उसको रेसिप्रोकल कर देना है। किसको? उसके बेस को रेसिप्रोकल कर देना है। यहाँ x न्यूमरेटर में था, ये देखिए 1/x ये डिनोमिनेटर में बन गया, है ना। ये देखिए
यहाँ पर। क्लियर। इससे नेक्स्ट क्या है, इफ़ ए कोई एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है और उसकी पावर जीरो है। ये हम लास्ट वीडियो में यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में नोट के रूप में पढ़ चुके हैं कि एक नॉन जीरो कोई भी नंबर हो बेस में और उसकी पावर जीरो हो जाए तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 1 के इक्वल आता है। क्लियर। अब ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स आ गए। अब हमें एग्जाम्पल्स जो है सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है, तो हम इनको अगर विदाउट लो या विद लो स्पेशली कुछ बोल दिया गया है तो उनके साथ मजबूरी है कि हमें उनके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी नहीं बोला गया, जैसे कि इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है बस। तो अब हमारी मर्जी है हम इनको एक्सपैंड करके करें या इनको लॉज के अकॉर्डिंग करें, वो हमारी मर्जी है। एक्सपैंड आप करना चाहें तो एक्सपैंड करके भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, जैसे सबसे पहले तो इसकी नेगेटिव पावर है, तो इसको मैं अगर पॉजिटिव पावर बनाना चाहूँगा तो क्या होगा, ये 2/3 क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। और यहाँ -2⁻³ होल⁻⁶, ये तो पहले से पॉजिटिव थी। क्लियर। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक्सपेंड कर सकता हूँ। पावर 3 है, 3 पावर का मतलब है कि ये 3 बार मल्टीप्लाई में आएगा, है ना। और यहाँ फिर 6 पावर है, दैट मीन्स कि ये 6 बार मल्टीपल में आएगा। तो 3, 4, 5 और 6। तो ये देखिए -2 से एक -2 कैंसिल, एक और -2 से एक और -2, एक और -2 से एक और -2, 3 से 3, 3 से 3, 3 से एक और 3 कैंसिल। ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ ये पोर्शन बचा। अब इस पोर्शन में आप देखोगे -3 टाइम यानी ओड टाइम मल्टीप्लाई आ रहा है, तो यानी कि माइनस, और फिर 2 × 2 4, 4 × 2 8 आ गया, और नीचे 3 × 3 9, 9 × 3 27, यानी कि देखिए किससे मैच कर रहा है, -8/27 से मैच कर रहा है ना। तो यानी कि आप इसको एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और लॉज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। क्लियर। ये आप पे डिपेंड करता है अगर क्वेश्चन में स्पेशली कुछ मेंशन नहीं किया गया है। चलिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप ट्राई करके देखिएगा। फिर भी अगर किसी में डाउट आता है तो मेरे को ज़रूर बताइए, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूँगा। मेन अब आते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। ये हमारे पास 2 तरह की फॉर्म आएंगी। एक, हमें कोई भी नंबर दे दिया गया है और उसको हमें पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बोला गया है, जिसको साइंटिफिक नोटेशन भी बोला जाता है। ठीक है। इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म, उस पर पहले बात कर लेते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसा नंबर होता है, जैसे कोई भी एक नंबर दे दिया गया तो कुछ ऐसी सी फॉर्मेशन में हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि जो भी यहाँ पर नंबर है उसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के तुरंत बाद डेसिमल होना चाहिए। ठीक है। सिर्फ डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक ही नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन जीरो डिजिट। डेसिमल के राइट में कितनी भी हो सकती हैं, कोई मतलब नहीं है। फिर मल्टीप्लाई में 10 की पावर कुछ होनी चाहिए, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर। तो इस तरह की जो फॉर्मेशन होती है इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म। ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअली एन बोल देते हैं। क्लियर। अब बात आ गई कि है क्या, बदलेंगे कैसे। तो मान लीजिए मैं कोई नंबर लिखता हूँ, लाइक मैंने ऐसे कोई भी एक नंबर लिख दिया। ठीक है। इसी को ही लेकर चलते हैं। अब मेरे को इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है, मेरे को इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो सिंपली आप ये देखिए कि ये नंबर जो है वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि यहाँ जो पावर है वो पावर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकती है ना। या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव बात करती है 0 से बड़े या 0 से छोटे के लिए, या 0 की बात नहीं है, यहाँ पर बात है 1 से। क्या जो ये नंबर है वो 1 से बिगर है या 1 से स्मॉलर है। वैसे बात है 1 से बिगर है। ठीक है। कि अगर कोई भी नंबर, मैं x बोल देता हूँ, वो 1 से अगर बिगर है
तो ऐसे सिचुएशन में 10 की जो पावर लेके चलनी है वो कैसे लेके चलनी है, पॉजिटिव लेके चलनी है। एक सिंपल सा छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको ध्यान रखने की, ठीक है। लेकिन अगर कोई नंबर 1 से स्मॉलर है तो यहाँ पर ये जो 10 है, इस 10 की आपको पावर लेके चलनी है नेगेटिव। मैं इन दोनों की ही एग्जांपल आपको दूंगा, ठीक है। अभी जो ये एग्जांपल है ये कैसा है, 1 से बिगर का है, क्लियर। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलें, तो इसका देखिए सिंपल सा तरीका क्या है। आपको ये जो नॉन जीरो नंबर नज़र आ रहे हैं उसमें सबसे पहला नॉन जीरो नंबर 5 है, तो 5 के तुरंत बाद लगा लेना है डेसिमल, क्लियर। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, एक प्रोसेसिंग समझाने के लिए मैं करूँगा। अब देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 जीरो और बच गए, तो डेसिमल के बाद तो जीरो लिखने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आप दिखा भी देंगे तो भी कोई गलत नहीं है, नहीं दिखाएंगे तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। इतना काम हो गया। फिर मल्टीप्लाई में आपको लिखना है 10। अब उस 10 की कोई पावर आएगी, कितनी पावर आएगी आपको वो चीज़ समझनी है, ठीक है। कैसे, देखिएगा ध्यान से। अभी इस नंबर में डेसिमल कहाँ है, बता सकते हैं? यस, डेसिमल बिल्कुल लास्ट में है। कहीं भी डेसिमल नहीं होने का मतलब है डेसिमल उसके बिल्कुल राइट हैंड साइड में है, बिल्कुल लास्ट में, क्लियर। तो आपको बेसिकली डेसिमल यहाँ से उठा के यहाँ लेकर आना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, डिजिट टू डिजिट, यानी कि लेफ्ट साइड में। कैसे, काउंट कर लीजिए, देखिए कितने स्टेप आपको डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, यानी कि आपको 5 बार शिफ्टिंग करनी पड़ेगी जब जाके डेसिमल यहाँ आएगा, है ना। तो यही शिफ्टिंग आपकी पावर कहलाएगी। यानी कि कितनी बार शिफ्ट करना पड़ा, 5 टाइम, यानी कि पावर कितनी आएगी, +5। क्यों, क्योंकि ये 1 से बड़ा नंबर था। तो ये देखिए ये वाली सिचुएशन बन गई, और ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन, कुछ भी बोल दीजिए, है ना। मैं एक से छोटे का कोई एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, या एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ एक से बड़े का ही, जिसमें डेसिमल बीच में कहीं हो, लाइक 972.8.211, ऐसे कुछ भी मैंने ले लिया, ठीक है। चलिए ऐसे कर देता हूँ। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमें करना है डेसिमल 9 के बाद शिफ्ट, है ना। और बाकी अब क्योंकि नॉन जीरो नंबर है तो मेरे को सभी लिखने पड़ेंगे। अब कई बच्चे क्या करते हैं, बीच में जो जीरो आता है ना उस जीरो को गायब कर देते हैं, ये गलती मत करना, इसलिए मैंने स्पेशली जीरो लिखा है यहाँ पर, ठीक है। लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा जीरो हो ना, वो ख़त्म किए जा सकते हैं, क्लियर। अब ये देखिए मल्टीप्लाई में 10 की कुछ पावर आएगी, मल्टीपल में तो 10 आना ही आना है, वो फिक्स है, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है हमें, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है उसमें डेसिमल को शिफ्ट कीजिए 9 तक, कितने, 1 2 3, 3 बार शिफ्ट करना पड़ा, तो पावर कितनी आ गई, 3। तो ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपल, है ना। बस आपको ये देखना है कि अगर एक से बड़ी क्वांटिटी है तो पावर पॉजिटिव में आएगी, और अगर एक से छोटी है तो पावर नेगेटिव में। तो मैं एक से छोटी का एग्जांपल देता हूँ, जैसे 0.000213, कुछ ऐसा ले लेते हैं, क्लियर। तो सिंपली आपको ये देखना है, सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट क्या है, 2 नज़र आ रही है, तो 2 के बाद डेसिमल चाहिए, और 13, क्योंकि वो भी तो कवर होगा, है ना। और फिर मल्टीप्लाई में 10 की कोई पावर आएगी, कैसे पावर आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है वो नंबर कैसा है भाई, 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है तो नेगेटिव पावर। बस अब आपको स्टेप गिनने हैं कि डेसिमल इस 2 के यहाँ तक आते वक्त कितने स्टेप हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो डेसिमल अभी आए तो 1 2 3 4, 4 स्टेप में डेसिमल शिफ्ट हुआ है, यानी कि 4, तो -4। तो ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है, इससे आसान तरीका आई डोंट थिंक कि आपको कहीं मिलेगा, ओके। तो जब भी देखिए एक सिंपल नंबर को आप इसमें बदलते हैं तो ये क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। लेकिन ये जो नंबर है ये क्या है, ये भी तो कोई ना कोई नंबर होगा, इसको बोला जाता है यूजुअल फॉर्म, यूजुअल
फॉर्म। ठीक है, तो सिर्फ इस यूजुअल को स्टैंडर्ड या साइंटिफिक नोटेशन में बदलना नहीं आता, उल्टा काम भी आता है। दैट मीन्स कि अगर कोई आपको ये कह दे कि 5.13 मल्टीप्लाई 10⁻³ है, इसको यूजुअल फॉर्म में बदलो, तो अब क्या करना है? अब यहाँ बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि डेसिमल को लेफ्ट में या राइट में, वो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कहाँ शिफ्ट करें। तो ऐसे सिचुएशन में फिर से वही तरीका, पावर देखो भी कैसी है, पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब रिजल्ट क्या होना चाहिए? एक से बड़ा। और अगर पावर नेगेटिव होती तो रिजल्ट कैसा होना चाहिए था? एक से छोटा। और एक से छोटा कब होगा? जब डेसिमल लेफ्ट साइड को होगी, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग कुछ टाइप का होगा, है ना। तो दैट मीन्स कि अगर पॉजिटिव पावर है तो इसका मतलब हमें डेसिमल कितने शिफ्ट करने हैं? 3 डेसिमल शिफ्ट करने हैं। तो पहले तो आप इसको बिना डेसिमल के कर लीजिए समझने के लिए। जो स्टार्टिंग का जो बेसिक है उसमें आप पेंसिल की हेल्प ले सकते हैं। नंबर लिखा, ठीक है। अब पेंसिल यहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 2 3, क्योंकि यहाँ 3 था तो देखिए 3 शिफ्टिंग हो गई। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपको यहाँ पे खाली कटोरी नज़र आ रही है ना, इस खाली कटोरी में क्या रख देना है? एक 0। और फिर ये पेंसिल वाला पोर्शन नीचे वाला साफ कर देना। तो ये क्या बन गई? हमारी यूजुअल फॉर्म। ये बन गई हमारी यूजुअल फॉर्म। क्लियर? कोई और एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव पावर के साथ, ठीक है। लाइक 2.7613 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ ऐसे लेते हैं। अब नेगेटिव पावर है, इसका ये क्या मतलब है कि भाई एक से छोटा रिजल्ट आएगा। एक से छोटा का मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ रिजल्ट आएगा। तो दैट मीन्स कि हमें ये जो डेसिमल है वो डेसिमल इधर शिफ्ट करना है, ठीक है। कितना शिफ्ट करें? 4 स्टेप। तो देखिए 1 2 3 4, तो डेसिमल यहाँ आएगा, है ना। तो अब ये जो खाली कटोरियाँ रह गई, इसमें क्या करना है? आपको 0 रख देने हैं। तो अब क्या बन गया? डेसिमल के बाद 0.0027613। अब डेसिमल के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो उसमें भी एक 0 हम शो कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसा तो बोलना अच्छा नहीं लगता कि भाई डेसिमल 0.0027613, हम 0 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। तो यही रीज़न है कि हमने एक और 0 यहाँ पर शो कर दिया। तो यही है एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसको बोल सकते हैं, और एक यूजुअल फॉर्म। क्लियर? मैंने दोनों ही बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप इसकी जो थ्योरी है उस थ्योरी को पढ़कर देख सकते हैं, उसमें भी यही चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी होंगी, बल्कि उससे अच्छे तरीके से, उससे आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, सो अब आप एग्जाम्पल्स भी पढ़ के देख सकते हैं। एग्जाम्पल में भी हमारे पास यही चीज़ें आई हुई हैं। सो होपफुली आपको ये जो एक्सरसाइज है या कंप्लीट जो चैप्टर है वो समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। और कमेंट ज़रूर करके बताएं किसी भी तरह का, कभी आपको कंटेंट कैसा लगा है, क्या पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है, या कोई और सजेशन आप देना चाहें कि भाई आप उससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें।